हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी, इंडियाज़ नंबर 1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। दिस इज़ नेहा गुप्ता एंड आई एम हेयर टू टीच यू मैथमेटिक्स फॉर एनटीएससी एंड ओलंपियाड्स। सो स्टूडेंट्स, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं मिलवाना चाहती हूँ आपको हमारी टीम से, जो कि आप लोगों को हेल्प करने वाली है टू क्रैक एनटीएससी एंड ओलंपियाड। सो स्टूडेंट, दिस इज़ माई टीम। हर एक सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स हैं। आप हमारे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर इनमें से किसी भी टीचर के साथ कनेक्ट होकर उनकी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं और उनसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अबाउट मी। So students, my name is Neha Gupta and I am here to teach you mathematics for NTSE and Olympiads. So students, I am an NTSE, IGSO and Olympiad coach and I am also a motivational speaker, and I have mentored 50k plus students in my entire life in my online and offline sessions obviously, and I have 5+ years of experience in teaching and I produce multiple selections in various competitive exams like Olympiads and all. So students, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अबाउट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को डाउट्स रहते हैं कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, क्योंकि उनको कुछ टीचर्स के साथ कनेक्ट होना है, उनकी लाइव क्लासेस अटेंड करनी है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे टीचर्स की लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए और हमारी लाइव क्लासेस अटेंड करने के लिए या तो आप अपने लैपटॉप का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप अपने लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं तो आपको सिंपली अपना ब्राउज़र ओपन करना है और वह टाइप करना है www.unacademy.com। जैसे ही आप अनअकैडमी की वेबसाइट में टाइप करेंगे, सो स्टूडेंट आपके पास इस तरीके से अनअकैडमी की वेबसाइट में ओपन हो जाएगी, जहां आपको एक ऑप्शन दिखेगा गेट सब्सक्रिप्शन। जैसे ही आप इस गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे, आप पहुंच जाएंगे हमारे सब्सक्रिप्शन पेज पर। सो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं वेबसाइट पर जितने भी टीचर्स हैं उनके बारे में दिया हुआ है। उसके अलावा जो भी अपकमिंग कोर्सेज हमारे आने वाले हैं, जो भी हमारी लाइव क्लासेस अभी चल रही हैं करंट में, तो आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग बैचेस देख सकते हैं और उनमें अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। सेकंड, अगर मैं बात करूं, अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ क्या करना है आपको, वहाँ आपको सिंपली प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाकर आपको टाइप करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। जैसे ही आप प्ले स्टोर पर जाते हैं और वहाँ आप टाइप करते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप, तो वहाँ आपको इंस्टॉल नज़र आता है। जैसे ही आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड होकर इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही ऐप इंस्टॉल होती है, डाउनलोड होती है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि उसका पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा, जहाँ पर हमारे जो भी एजुकेटर्स हैं उनके बारे में दिया हुआ है, और जो भी हमारी अभी लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं या फिर जो भी हमारे अभी अपकमिंग कोर्सेज आने वाले हैं, जो करंट हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, उस सारे की इन्फॉर्मेशन आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। अगर आप टॉपिक वाइज कोई बैच सेलेक्ट करना चाहते हैं, कोर्स सेलेक्ट करना चाहते हैं, या फिर जो भी आपके फेवरेट एजुकेटर हैं, आप एजुकेटर्स के अकॉर्डिंग उनको सर्च करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं स्टूडेंट्स हम अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में, कि जो हमारा सब्सक्रिप्शन पेज है उस पर अब जाकर आप सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, जैसे ही आप हमारा सब्सक्रिप्शन पेज विजिट करेंगे तो देखिए स्टूडेंट, वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पर डिफरेंट ड्यूरेशंस के लिए डिफरेंट प्लान्स गिवन हैं। आप जितने भी टाइम के लिए चाहें अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और जितना ज़्यादा टाइम के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं वो आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि उस पर आपको उतना ही ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। अगर हम बात करें 1 मंथ के लिए, तो आपकी फ़ीस होती है स्टूडेंट 1 मंथ के लिए 3500 रुपीज़। सिंपली अगर हम बात करते हैं 6 मंथ्स के लिए, तो वहाँ आपको मिलता है स्टूडेंट 33% ऑफ, और जो आपकी फ़ीस लगती है वो होती है स्टूडेंट आपकी 2333 रुपीज़ पर मंथ, विच इज़ लेस देन 3500 रुपीज़। प्लस जब भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें, आप मेरा कोड ज़रूर यूज़ करें SPNG001। इससे स्टूडेंट क्या होगा कि आपको 10% का ऑफ मिलेगा अपनी फ़ीस में, ठीक है। तो ये भी थोड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए स्टूडेंट, आई एम रिपीटिंग माई कोड SPNG001। सो स्टूडेंट, ये बात हो जाती है हमारे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम आज का सेशन। नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम से रिलेटेड ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है। 11 लेक्चर्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं कंप्लीट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अपना लेक्चर नंबर 12। तो देखते हैं आज के लेक्चर में हम कौन सा टॉपिक क्लियर करने वाले हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी, और डिविजिबिलिटी का एक पार्ट आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। एज यू नो कि डिविजिबिलिटी एक बड़ा टॉपिक है, हम एक ही दिन में 1 आवर की क्लास में इसको पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते। तो आज की क्लास में हम डिविजिबिलिटी का जो बेसिक फंडामेंटल है वो सारा क्लियर करेंगे,
उसके बाद जो उसका रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा उसको हम नेक्स्ट डे क्लियर करेंगे न्यू ईयर के दिन, ठीक है। तो न्यू ईयर के दिन आपका डिविजिबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज की डेट है 31 दिसंबर 2020। एज यू ऑल नो कि इस साल का लास्ट डे है। सो इस साल आप सबको एक चीज़ सोचनी है, ठीक है, एक आपको दृढ़ निश्चय कर लेना है, ठीक है, कि इस साल तो हमें एनटीएससी निकालना ही निकालना है, हमें ओलंपियाड क्रैक करना ही है, ठीक है। वो चीज़ हमें एकदम क्लियर कर लेनी है अपने दिमाग में। और ये भी एक चीज़ हमें दिमाग में बैठा लेनी है बिल्कुल कि बेटा अब क्या होने वाला है कि कुछ ही टाइम में आपके स्कूल्स वगैरह स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप लोग स्टडीज़ को लेकर थोड़े से सीरियस हो जाओ, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। जल्दी से सारे बच्चे ऑनलाइन आ जाइए जिससे कि हम आज का सेशन स्टार्ट कर सकें। आज का सेशन हमारा डिविजिबिलिटी के ऊपर। तो सबसे पहले तो बेटा हम देखते हैं दैट व्हाट इज़ डिवीज़न एल्गोरिदम, है ना। डिवीज़न एल्गोरिदम जो है वो हम स्टार्टिंग में जब से हमने पढ़ना स्टार्ट किया होगा तब से हम पढ़ते आ रहे हैं, और उसमें हमें कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाली चीज़ नहीं है दैट व्हाट इज़ डिवीज़न एल्गोरिदम। डिवीज़न जब भी हम कोई दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं बेटा, लाइक मैंने डिवाइड किया 21 डिवाइडेड बाई 4, क्लियर। मैंने एक सिंपल डिवीज़न परफॉर्म किया 21 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो जब भी हम इन नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो कुछ इसी तरीके से लिखते हैं आप इसको 21 डिवाइडेड बाई 4, क्लियर। अब आप क्या करेंगे, 4 की टेबल बोलेंगे, है ना, 4 की टेबल काउंट करेंगे आप, 5 टाइम डिवीज़न जाएगा, 20 आ जाएगा और 1 आपका यहाँ पर रिमेनिंग रह जाएगा, क्लियर। चलिए अब बेटा यहाँ जो ये नंबर बाकी रह गया है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। इसको हम क्या बोल देते हैं, रिमाइंडर। ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ जो अपना नंबर आया जितने भी टाइम डिवीज़न हमारा कंप्लीट हुआ है, ठीक है, ये क्या हो जाता है बेटा आपका, ये हो जाता है हमारा क्वोशंट, ये हो जाता है हमारा क्वोशंट, क्लियर। यहाँ जो भी नंबर लिखा हुआ है, जिस भी नंबर को हमने डिवाइड किया है, ये हो जाता है हमारा डिवाइडेंड, क्लियर। और जिस भी नंबर से हमने डिवाइड किया है ये क्या हो जाता है बेटा अपना, ये हो जाता है हमारा डिवाइज़र, ये हो जाता है हमारा डिवाइज़र, क्लियर। यही सारी चीज़ रहती है। ये जो चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें सबको पता होती है, सबको समझ आती हैं चीज़ें। चलिए अब एक छोटा सा कंसेप्ट हम यहाँ लगाते हैं बेटा। छोटा सा कंसेप्ट ये है कि अगेन मैं क्या करूँ, अगेन हम क्या करें कि डिवाइज़र और क्वोशंट को मल्टीप्लाई कर दे। जो भी हमारा डिवाइज़र था और जो भी हमारा क्वोशंट था, इन दोनों को अगेन हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया, डिवाइज़र को मल्टीप्लाई किया किससे बेटा, क्वोशंट से, क्लियर। डिवाइज़र को मल्टीप्लाई किया हमने क्वोशंट से, और उसमें रिमाइंडर जो हमारा बाकी रह गया था उसको हमने फिर से ऐड कर दिया। तो आप मुझे बताओ कि इस प्रोसेस से क्या हमें फिर से डिवाइडेंड नहीं मिल जाएगा, क्या डिवाइडेंड नहीं मिल जाएगा किससे फिर से, भाई हमने क्या किया, अभी डिवीज़न में जो प्रोसेस फॉलो की थी ना, हमने उसकी रिवर्स प्रोसेस फॉलो कर दी। तो जैसे ही हम उसकी रिवर्स प्रोसेस फॉलो करेंगे तो क्या हमें फिर से डिवाइडेंड नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा ना। तो यहाँ जो नीचे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है बेटा, ये इसी को तो हम बोलते हैं डिवीज़न एल्गोरिदम। यही तो होती है ना आपकी डिवीज़न एल्गोरिदम। क्लास टेंथ एनटीएससी में जो आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हो, ठीक है, वो चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, ठीक है, और उसमें आपका डिवीज़न एल्गोरिदम आता है, ठीक है। उसके अलावा आपका यूक्लिड डिवीज़न लेमा आता है। दैट मीन्स यूक्लिड जो हमारे मैथमेटिशियन थे, उन्होंने डिवीज़न से रिलेटेड जो भी थ्योरी हमें गिवन थी वो आपके चैप्टर नंबर 1 में दी हुई है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 जो है बेटा पूरा, वो किस चीज़ पे बेस्ड है, वो पूरा डिवीज़न एल्गोरिदम पर ही तो बेस्ड है ना। उस पूरे चैप्टर में आपको एक ही चीज़ समझाई गई है, डिवीज़न एल्गोरिदम। अगर डिवीज़न एल्गोरिदम आपको अच्छे से समझ आ गई, दैट मीन्स क्लास 10 चैप्टर 1 आपका हो गया बिल्कुल क्लियर, ठीक है। सो डिवीज़न एल्गोरिदम क्या हो जाती है बेटा, डिवीज़न एल्गोरिदम का जर्नल रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या हो जाता है, डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवीज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। दिस इज अ जर्नल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिवीज़न एल्गोरिदम। क्लियर हुई चीज़ें। इस डिवीज़न को अब हमें पढ़ना है इस पूरे टॉपिक में, आज और कल दोनों में मिला के। चलिए जो डिवीज़न एल्गोरिदम अभी हमने पढ़ी है सिंपल सी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा। ऑन डिवाइडिंग 15968 हमने क्या किया, अपने पास एक नंबर गिवन है यहाँ पर 15968,
इसको हमने डिवाइड किया है बाय अ सर्टेन नंबर, कोई भी हमने एक नंबर ले लिया और उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया। द क्वोशंट इज, क्वोशंट हमें गिवन है 89 एंड द रिमाइंडर इज 37। सो फाइंड द डिवाइजर। ये जो x हमने माना है इसी को तो हमसे पूछा है कि डिवाइजर क्या होगा। तो अगर हमें डिवीजन एल्गोरिथम पता है तब तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल आसान है ना भाई। डिवीज हमारे पास क्या होता है, डिवाइडेंड, डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास क्या होती है, डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये हो गई हमारे डिवीजन एल्गोरिदम खत्म। ये हमने यहाँ डिवीजन एल्गोरिदम लगा दी। अब क्या करोगे बेटा, जो भी नंबर्स गिवन है ना, जो भी वैल्यूज गिवन है उनको सिंपली पुट कर दो। देखो डिवाइडेंड गिवन है हमें 15968, डिवाइजर हमें गिवन नहीं है और उसको हमने x के इक्वल पुट किया है, क्वोशंट हमें गिवन है 89 और रिमाइंडर हमें गिवन है 37। तो जो जो वैल्यू जैसे जैसे गिवन थी ना हमने उसको वैसे वैसे यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, चलो अब क्या है, सिंपल कैलकुलेशन है ना भाई। अब तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की प्रॉब्लम है, बिल्कुल आसान वाली, जिसको हमें सॉल्व कर देना है। चलो जल्दी से सॉल्व कर देते हैं भाई। सबसे पहले क्या करोगे, 37 को LHS में लेकर आओगे। तो 37 को LHS में लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो जब अपन इसमें से 37 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 15931 इज इक्वल्स टू 89x। So x is equals to 15931 upon 89। क्लियर, सिंपल डिवीजन है ना भाई, बिल्कुल सिंपल डिवीजन है। डिवीजन करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 179। सो द आंसर इज 179। क्लियर, तो ऑप्शन आपके पास हो जाएगा ए। ऑप्शन आंसर कौन सा हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ भाई। डिवीजन एल्गोरिथम में बिल्कुल भी कहीं तो कोई दिक्कत आई क्या, बिल्कुल आसान थी ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। सिंपल डिवीजन करना है, छोटी सी कैलकुलेशन आई, सॉल्व किया, आंसर आ गया, दैट्स इट, काम खत्म अपना, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 111। चलो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है सबसे पहले वो देखो। देखो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे पहले हमें स्मॉलेस्ट नंबर लेना है किसका, 6 डिजिट का। 6 डिजिट का हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर लेना है जो कि 111 से डिविजिबल हो। क्लियर, तो अगर हम बात करते हैं 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर के लिए, तो हमें पता है बेटा कि 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो आएगा ना वो तो ये आएगा। क्लियर, ये क्या होगा अपना स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। अब इसमें से अगर 1 भी सब्ट्रैक्ट करते हैं ना अपन तो अपने पास आएगा 5 × 9 जो कि 5 डिजिट नंबर हो जाएगा। क्लियर, सो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, ये आ जाएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर 6 डिजिट समझ आया कौन सा होगा। चलिए नाउ अब हमें वो नंबर निकालना है जो कि 111 से डिविजिबल हो। तो 111 से डिविजिबल हो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप क्या करो 111 से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, 111 को हमने डिवाइड किया, सॉरी 10000 इसको हमने डिवाइड किया 111 से। तो देखो सबसे पहले तो 9 टाइम्स जाएगा भैया ना, 9 टाइम्स जाएगा, 999 आ जाएगा, रिमाइंडर 1 बच गया, इधर से 0 निकाली। ठीक है, कुछ नहीं होगा, एक और 0 निकाल लो तो रिमाइंडर बच गया अपने पास 100, रिमाइंडर बच गया हमारे पास 100। ठीक है, अब देखो अब ये वाली गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि भाई रिमाइंडर 100 बच गया ना तो रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर दो, है ना। कुछ लोग सोचेंगे इस स्टेज पर आकर, कुछ लोग पता है क्या सोचेंगे कि रिमाइंडर 100 आ गया तो रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर दो तो जो नंबर आएगा ना 111 से डिविजिबल हो जाएगा। भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, जो नंबर आएगा 111 से डिविजिबल तो हो जाएगा बेटा, लेकिन ये जो नंबर है वो 6 डिजिट नंबर रहेगा क्या उसके बाद, नहीं रहेगा ना, 5 डिजिट नंबर बन जाएगा भाई ये तो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है। उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं भाई, अपना डिवाइजर क्या है 111, इसमें से जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसको माइनस कर दो। क्लियर, कितना आया 11, दैट मीन्स वी शुड ऐड 11 इन द गिवन नंबर। तो अपने पास नंबर क्या है, ये अपने पास नंबर हो जाएगा, इसमें जब हम 11 ऐड करेंगे तो अपने पास आएगा 100011। ये जो नंबर होगा ये होगा आपका एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 111।
सबको अच्छे से क्लियर हुआ? जब भी हमें आगे जाना है तो हम प्रोसेस कैसे फॉलो करेंगे? सी सबको समझ आई? सो दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 111। क्लियर? चलो यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। चलो अब देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डिविजिबिलिटी। The first point is x to the power n minus a to the power n is divisible by x minus a for all values of n। x to the power n minus a to the power n की फॉर्म में अगर कोई भी नंबर आ रहा है तो वो n की हर वैल्यू के लिए डिविजिबल होगा by x minus a। अब यहाँ पर ये जो n है ना, ये जो n है, ठीक है, पहली बात तो ये कि इधर भी n होना चाहिए, इधर भी n होना चाहिए। दैट मीन्स x और a दोनों की पावर क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। क्लियर? ये चीज़ क्लियर हुई? n क्या होना चाहिए? दोनों के लिए सेम। प्लस x क्या हो जाएगा बेटा अपना? x हो जाएगा अपना वेरिएबल। x क्या हो जाएगा अपना? x हो जाएगा हमारा वेरिएबल। और a यहाँ कोई भी हो जाएगी अपनी कांस्टेंट वैल्यू। a हो जाएगी अपनी कांस्टेंट वैल्यू, x हो जाएगा वेरिएबल, a हो जाएगी अपनी कांस्टेंट वैल्यू, और n ये भी कांस्टेंट वैल्यू होगी जो कि दोनों में सेम होगी। दैट मीन्स पावर दोनों में सेम होनी चाहिए। क्लियर? इज डिविजिबल बाय x माइनस ए, ये जो भी नंबर होगा x माइनस ए से डिविजिबल होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ? ये यहाँ पर हम ना टोटल 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ आपको टोटल 3 पॉइंट्स पढ़ने हैं, और जो तीनों पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि इन पॉइंट्स को हमें पढ़ना है अच्छे से, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट में गिवन है बेटा x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, सेम नंबर है, जो यहाँ था वो यहाँ सेम नंबर है बिल्कुल। x to the power n minus a to the power n is divisible by x minus a and x plus a for all the even values of n। अगर यहाँ n का वैल्यू इवन है, देखो वहाँ तो हमने क्या लिया था? for all values of n। if n is even, अगर यहाँ n इवन नंबर है कोई भी, तो ये जो नंबर होगा वो x माइनस a से भी डिविजिबल होगा और x प्लस a से भी डिविजिबल होगा। क्लियर? अगर फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया ना तो सेकंड पॉइंट समझने में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेट करते हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब देखो यहाँ तो माइनस था ना, अब इधर प्लस आ गया। x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n इज डिविजिबल बाई x प्लस a फॉर ऑल ऑड वैल्यूज ऑफ n। अगर यहाँ पर n, यहाँ जो n गिवन है, दिस इज अ ऑड वैल्यू, अगर ये n जो गिवन है, अगर ये कोई ऑड वैल्यू है तो ये x प्लस a से डिविजिबल होगा, x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n। क्लियर? अगर n ऑड नंबर है तो x प्लस a क्या होगा? इससे डिविजिबल होगा फॉर ऑड वैल्यूज ऑफ n। क्लियर? इन तीनों पॉइंट्स हैं ना, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं इनको आप स्टार मार्क बना के रख लो बेटा, क्योंकि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं इनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन वो आपसे एग्जाम में पूछेगा और वहाँ आप अटकोगे नहीं बिल्कुल भी। क्लियर? अब देखो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन हम देखने वाले हैं इसके बाद एक, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। देखो अभी हमने बात की थी x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n के लिए की थी ना, अभी हमने लास्ट में बात x टू द पावर प्लस a टू द पावर n के लिए, जहाँ पर n क्या था अपना? ऑड नंबर था। क्लियर? और अगर n ऑड नंबर है तो ये x प्लस a से डिविजिबल होता है फॉर ऑड वैल्यूज ऑफ n। क्लियर? यही स्टेटमेंट हमने पढ़ा भी। अब देखो जो हमारे पास सीरीज गिवन है बेटा, वो हमारे पास गिवन है 1 टू द पावर 13 प्लस 2 टू द पावर 13 प्लस 3 टू द पावर 13 अप टू 60 टू द पावर 13। क्लियर? फर्स्ट चीज़ तो हमें इसमें ये ध्यान रखनी है कि 13 दैट मीन्स n जो है ना भाई वो तो हमारा ऑड है ना, n तो हमारा ऑड है, ये चीज़ तो हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो बेटा प्लस भी है, ये भी चीज़ क्लियर हो गई। चलो अब देखो अगर हम फर्स्ट और लास्ट नंबर की ग्रुपिंग करें, अगर हम फर्स्ट और लास्ट नंबर की इसमें ग्रुपिंग करते हैं तो हमारे पास आता है 1 टू द पावर 13 प्लस 60 टू द पावर 13। क्लियर? अगर हम सेकंड और इधर से सेकंड लास्ट नंबर की ग्रुपिंग करें तो अपने पास आएगा 2 टू द पावर 13 प्लस 59 टू द पावर 13। सिमिलरली 3 टू द पावर 13 प्लस
58 टू द पावर 13 और इसी तरीके से बाकी ग्रुप्स आपके पास बनेंगे। क्लियर? चलिए, अब अगर ये x प्लस ए से डिविजिबल होता है तो भाई हमें पता है कि इधर भी अपना क्या बनेगा 61, इधर भी क्या बन जाएगा 61, इधर भी क्या बन जाएगा 61। सो वी कैन से दैट दिस इक्वेशन इज डिविजिबल, दिस एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 61। ये एक्सप्रेशन जो है वो किससे डिविजिबल होगी बेटा 61 से डिविजिबल होगी। अब देखो दिखने में तो कितना अजीब लग रहा था ना क्वेश्चन कि इतनी बड़ी सीरीज दे दी है हमें, हम कैसे देखें नंबर किससे डिविजिबल होगा, लेकिन क्वेश्चन कितना आसान था। अगर हमें लॉजिक पता है, हमें पॉइंट्स पता है, हमने सारे पॉइंट्स अच्छे से पढ़े हैं तो देखने में दिक्कत ही नहीं होगी ना बिल्कुल भी। इतना आसान है कि क्या करना है, सिर्फ हमें देखना है कि 60+1 सब में 61 बन रहा है, खत्म, आंसर 61 आंसर हो गया, दैट्स इट। क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना। चलो नेक्स्ट देखें डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब देखो यहाँ से हम पढ़ने वाले डिविजिबिलिटी टेस्ट, हम अलग अलग नंबर्स देखेंगे और उनके डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी टेस्ट आप लोगों ने पहले भी पढ़े हुए होंगे। यहाँ जो कुछ नंबर मैं आपको बताने वाली हूँ अभी, वो कुछ आपने पढ़े हुए होंगे और कुछ आपके नहीं पढ़े हुए होंगे, तो हम सबको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। हम सबको देख लेते हैं स्टार्टिंग से, जिससे कि आपको हर टॉपिक बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2। तो 2 के लिए तो डिविजिबिलिटी रूल भाई सबको पता है ना कि नंबर कैसा होना चाहिए इवन। अगर नंबर इवन है तो वो 2 से डिविजिबल होगा, काम खत्म। अगर कोई भी नंबर इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। यही होता है 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट और इसको हम बोलते हैं सबसे आसान डिविजिबिलिटी टेस्ट। इससे आसान डिविजिबिलिटी टेस्ट आज तक कोई बना ही नहीं दुनिया में, ठीक है। चलो इसके बाद जितने भी टेस्ट आएंगे वो सब हमें याद रखने हैं। 2 का तो हमें याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सबको पता होता है। अब जब हम 3 से पढ़ेंगे ना तो यहाँ से हमें है याद रखने की ज़रूरत। चलो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं सबसे पहले। इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। लेट सपोज आपको एक बहुत बड़ा नंबर दे दिया मैंने 2 9 5 3 6 1 2, ठीक है। मैं आपको बोला कि फाइंड करो कि भाई ये जो नंबर है आपका 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप इतने बड़े नंबर को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना टाइम लग जाएगा आपको, है ना। कम से कम 1 मिनट तो लगेगा ही लगेगा, या मैं बोलूँ कि 2 मिनट भी लग सकते हैं भाई, है ना। 1 मिनट में सबसे सॉल्व नहीं होता, 2 मिनट भी लग सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है ना, तो इतना टाइम ही नहीं लगेगा। आप क्या करोगे, सारे इसमें जितने भी डिजिट्स हैं सबको ऐड करोगे। अगर उनका एडिशन 3 से डिविजिबल हो रहा है, एडिशन तो क्या आएगा, थोड़ा बहुत आएगा ना बेटा, 2 डिजिट में आएगा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिजिट में आ जाएगा। ये तो देखो 7 डिजिट नंबर है, क्लियर। तो आप क्या करोगे, सारे डिजिट्स को ऐड करोगे और देख लोगे कि जो सम आया है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। अगर सम 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, और सम 3 से डिविजिबल नहीं है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, क्लियर। तो 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, सम कर देना है सारे डिजिट्स का, क्लियर। चलो 2 क्लियर हो गया, 3 क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं 4 पे। 4 के लिए देखो क्या देखना है बेटा, इफ द लास्ट 2 डिजिट्स आर बोथ 0 और इफ दे आर डिविजिबल बाय 4। भाई इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमें 2 ही चीज़ देखनी है कि जो भी हमें नंबर गिवन है ना, अब चाहे वो कितने भी डिजिट्स का हो, हमें कुछ लेना देना ही नहीं है। चाहे वो 15-20 डिजिट्स का भी हो ना, तो भी हमें को लेना देना नहीं है उससे। 2 चीज़ें हमें देखनी है कि या तो उसके दोनों डिजिट 0-0 हैं, है ना, जो उसके लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं या तो वो 00 है भाई, ठीक है, दोनों 0 हैं, या फिर वो डिविजिबल है 4 से, या फिर वो डिविजिबल है 4 से। मतलब इतना सारा जो आपको इतना बड़ा नंबर दिया होगा ना, हमें उस पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें देखने सिर्फ उसके लास्ट के 2 डिजिट्स। अगर वो 4 से डिविजिबल है तो भाई पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। कितना बढ़िया है ना, मतलब 15 डिजिट का नंबर दे दिया तो हमें क्या करना है, सिर्फ हमें लास्ट के 2 डिजिट्स ही देखने हैं। अगर वो 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है, काम खत्म। और 2 डिजिट नंबर को 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करना कितना आसान है वो तो आप सब लोग जानते ही हो, है ना, वो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो 4 हो गया। अब हम आ जाते हैं 5 पे। इफ़ देयर आर वंस डिजिट इज 0 और 5। 0 5 का तो भाई बिल्कुल ही आसान है। अगर मैं बोलूँ ना 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट किसी को नहीं आता तो उसको तो मतलब चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, है ना, चुल्लू भर पानी में से मुँह डाल लेना चाहिए, डूबोगे तो क्या पूरा, है ना। 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, अगर उसका जो यूनिट डिजिट है या तो वो 0 हो या 5 हो, तो जो नंबर है आपका वो 5 से डिविजिबल होगा, क्लियर। चलिए वेरी गुड, 5 तक कंप्लीट हो गया। 6 पर आ जाते हैं। नाउ डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 6 के लिए बेटा डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होगा,
अब देखो अगर हम 6 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना बेटा, तो अपने पास आता है 2 × 3। दैट मीन्स जो नंबर है वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। दैट इज क्लियर। 2 से डिविजिबल होने के लिए नंबर को इवन होना चाहिए। सो वी कैन से इफ द नंबर इज इवन एंड इज डिविजिबल बाई 3, जो नंबर है वो इवन भी होना चाहिए और वो 3 से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप देख लोगे कि भाई नंबर इवन है या नहीं, है ना। नंबर इवन देखना तो कितना आसान है, क्लियर। सबसे पहले हमने देख लिया, फिर हमें 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, उन सारे डिजिट्स का सम कर देंगे। अगर सम 3 से डिविजिबल है तो भाई जो नंबर हमें गिवन है ना वो इवन भी है और वो 3 से भी डिविजिबल है। सो वी कैन से दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। क्लियर। जो नंबर आपको गिवन है वो 6 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा। चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं हम 8 पर। 8 का क्या होगा, देखो बेटा 4 में हमने क्या किया था, लास्ट 2 डिजिट्स लिए थे ना। 4 का जब हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट 2 डिजिट्स का चेक कर लो। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। क्लियर। अब 8 में हम क्या करेंगे, इफ़ द लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 8। भाई यहाँ क्या ले लेंगे हम, लास्ट 3 डिजिट्स ले लेंगे। जैसे वहाँ हमने 2 लिए थे, यहाँ हम 3 ले लेंगे। इफ़ द लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 8, तो जो नंबर हमें गिवन होगा वो भी 8 से डिविजिबल होगा। क्लियर। कितना आसान है ना। 4 में क्या लेने हैं, लास्ट के 2। 8 में क्या लेने हैं, लास्ट के 3। काम खत्म। इधर 2 इधर 3, काम खत्म। चलो अब हम आ जाते हैं 9 पर। 9 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट ना भाई वो 3 के बिल्कुल बराबर है, क्योंकि वो 3 का स्क्वायर है ना। स्क्वायर, क्योंकि वो 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसलिए भाई 3 का स्क्वायर 9 है, तो उसने बोला कि 3 ने बोला कि मतलब मैंने भी तो अपना स्क्वायर जब बनाए तो मैंने तुम्हें अपने साथ रखा, तो अब जब डिविजिबिलिटी टेस्ट हो रहा है तो तुम मेरा साथ दो। तो 9 ने सोचा कि हाँ मुझे साथ तो देना चाहिए, तो उसने साथ दिया, बिल्कुल दिया उसने साथ। और उसने बोला कि जो तुम्हारा डिविजिबिलिटी टेस्ट होगा ना भाई वो ही मेरा हो जाएगा। तो यहाँ क्या होता है, इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 9 देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9। यहाँ भी हम क्या करेंगे, डिजिट्स का सम करके देख लेंगे। अगर वो 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी हमारा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। डन। क्लियर। तो दोनों का सेम होता है। अब 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट तो भाई जिसको नहीं आता ना उसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 10 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट ये होता है कि उसका यूनिट डिजिट जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर यूनिट डिजिट 0 है तो काम खत्म अपना, क्योंकि 10 में ये होता है ना 10, 20, 30, 40, 50, तो क्या हो रहा है, यूनिट डिजिट हमेशा 0 हो रहा है। तो यहाँ भी सेम चीज़ देख लेंगे, अगर यूनिट डिजिट 0 है तो वो 10 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये हो गया बेटा अपने यूनिट डिविजिबिलिटी टेस्ट फ्रॉम 2 to 10, जिसमें एक नंबर हमारा बचा है 7। क्लियर। 7 का थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना, उसको हम बाद में देखेंगे। डिफिकल्ट चीज़ों को हम थोड़ा छोड़ देते हैं ना, ऐसे ही करते हैं जब एग्जाम की तैयारी करते हैं तब सस्ती सस्ती चीज़ों को पढ़ लेते हैं, है ना। सस्ती चीज़ों से मतलब क्या होता है भाई, इजी चीज़ों को पढ़ लेते हैं और डिफ़िकल्ट को छोड़ देते हैं। तो यहाँ भी हमने यही किया है बिल्कुल। चलो एक बार देख लेते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। भाई 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए हमें क्या देखना होगा कि नंबर इवन है। क्लियर। 3 और 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हमें क्या देखना होगा, दैट सम ऑफ ऑल द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो 9 और 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी चेक हो जाता है। टिक करते जाते हैं, ठीक है। जो जो अपने रिवाइज होते जा रहे हैं ना, पर टिक करते जाते हैं। 2 हो गया अपना, 3 हो गया और इधर से 9 भी हो गया। क्लियर। चलो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है बेटा, लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल होने चाहिए। और 8 का क्या हो जाएगा, लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल होने चाहिए। इनका भी काम खत्म। चलो 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है बेटा, लास्ट में जो नंबर है, जो उसका यूनिट डिजिट है वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। और 10 में क्या हो जाएगा, इसमें सिर्फ 0 ही होना चाहिए। जैसे उसमें इसने लाइबिलिटी दी थी ना, क्या तो 0 हो सकता है 5 हो सकता है, वो इसने यहाँ पे हमसे छीन ली। इसने बोला कि नहीं नहीं 0 ही होना चाहिए मेरे में, तो है ना, ये है। और 6 का याद रखना तो बहुत आसान है, क्योंकि 6 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो 2 × 3 होता है। तो भाई जो नंबर है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। दैट इज डन। तो यहाँ हमने 2 to 10 तक के डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ लिए, जिसमें हमारा एक बाकी रहा है विच इज 7। क्लियर। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर। तो चलो आ जाओ, 7 बच गया तो सबसे पहले 7 को ही देख लेते हैं, है ना। जो बच गया सबसे पहले हम उसी को निपटाएंगे, ठीक है।
चलो 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, अब इसको थोड़ा याद रखना है ना, यहाँ से हो जाती है हमारी थोड़ी मुश्किलें स्टार्ट। अब जितने भी हम डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ेंगे ना, उसमें थोड़ी थोड़ी मुश्किलें आएंगी आपको, है ना, उनको आपको थोड़ा क्लियरली याद रखना पड़ेगा। देखो 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है बेटा, टेक द लास्ट डिजिट, हमें क्या करना है, जो भी हमें नंबर गिवन है उसका हमें लास्ट डिजिट लेना है, डबल इट, उसको डबल करना है, एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर, उसको जो बाकी का नंबर है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। इफ द आंसर इज डिविजिबल बाय 7 और इट इज बाय 0, इन बोथ कंडीशन द नंबर इज डिविजिबल बाय 7, दोनों कंडीशन में भाई क्या होगा, नंबर 7 से डिविजिबल होगा। क्लियर। जैसे देखो क्या करना है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास नंबर है 413 और हमें चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। क्लियर। तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या करना है, हमें डबल द लास्ट डिजिट, सबसे पहले हम लास्ट डिजिट ले लेंगे, क्या है अपने पास 3, उसको डबल कर देना है, कितना हो जाएगा बेटा 6। क्लियर। अब 3 को तो हमने उठा लिया, रिमेनिंग अपने पास क्या बच गया इधर 41, ये हमने 41 को यहाँ लिख लिया, जो भी यहाँ पर डबल करने पर नंबर आया है उसको इसमें से माइनस कर देंगे। क्लियर। तो 41 माइनस 6 करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ 35 आ जाएगा। क्लियर। अब हम चेक कर लेंगे कि 35 जो है वो 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो देखेंगे अपन तो पता चल जाएगा भाई ये तो 7 से डिविजिबल है। कितने टाइम, 5 टाइम, तो या तो ये 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए या फिर यहाँ पर क्या हो 0 आ जाए। ठीक है, दोनों कंडीशन में क्या होगा भाई 7 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी? चलो वेरी गुड। 7 से डिविजिबिलिटी हमें समझ आ गई, क्या करना है बेटा, यूनिट डिजिट को डबल करना है और रिमेनिंग में से माइनस कर देना है, काम खत्म। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन एक और, चेक वेदर 6545 इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। तो क्या करना है बेटा, यहाँ पर यूनिट डिजिट ले लो, कितना आ गया 5, उसको डबल कर दो, कितना आ गया अपने पास 10, जो 10 आया इसको रिमेनिंग नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 654 माइनस 10, तो अपने पास आ जाएगा 644। अभी जो 644 है इसको चेक कर लो आप कि 7 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो डिवाइड कर लो, 7 9 जा 63, 1 आ गया, 4 आ गया, 7 2 जा 14, डिविजिबल है ना भाई, डिविजिबल है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, सो वी कैन से दैट 6545 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। क्लियर हुआ, 7 का डिविजिबिलिटी रूल सबको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर 11। नाउ 11 का डिविजिबिलिटी रूल, चलो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है अब देखते हैं। ऑल्टरनेटिवली एड एंड सब्ट्रैक्ट द डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, थिंक द फर्स्ट डिजिट एज बीइंग एडेड टू 0 इफ द रिजल्ट इंक्लूडिंग इट डिविजिबल बाय 11 और द नंबर इज देन द नंबर इज ऑल्सो। भाई इसमें क्या करना है, देखो लेट सपोज आपको एक नंबर गिवन है यहाँ 5 3 8 5 6, अब आपको क्या करना है ऑल्टरनेट नंबर्स लेने, ऑल्टरनेट नंबर्स मतलब 1 by 1, एक तो हमने ये पेयर ले लिया, ठीक है, और ऑल्टरनेट नंबर्स में दूसरा पेयर अपने पास कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, आगे कोई नंबर है नहीं, दैट इज डन। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है बेटा, हमें ये हमने ऑल्टरनेट नंबर्स ले लिए, जो हमने ऑल्टरनेट नंबर्स लिए ना इन सबको ऐड कर दो, दैट मीन्स 5 + 8 + 6, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से 5 + 3। अब सब्ट्रैक्ट करते टाइम बेटा एक चीज़ याद रखनी कि हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दो, ठीक है, वो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है। चलो 5 + 8 + 3 ऐड कर दो इनको, 19 माइनस ये कितना आ गया 8, आंसर क्या आ गया 11। तो ऑब्वियसली 11 जो है वो तो डिविजिबल होगा ही 11 से, कितने टाइम 1 टाइम। तो बेटा यहाँ जो नंबर आया ना भी आपका, या तो ये आपका होना चाहिए 0 या फिर होना चाहिए इट इज़ डिविजिबल बाय 11, तो दोनों कंडीशन में जो आपका गिवन नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा। अब देखो यहाँ क्या था कि आपको इतने बड़े नंबर को 11 से डिवाइड करके नहीं देखना पड़ा ना, आपने क्या किया सिंपली, भाई इनको तो आप क्या करोगे नॉर्मल जैसे कैलकुलेशन करोगे ना वैसे आप ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करने पर जो भी आंसर आ रहा है वो डिविजिबल होना चाहिए 11 से या फिर होना चाहिए 0। क्लियर, 11 से डिविजिबिलिटी का रूल सबको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया। यहाँ तक कोई भी दिक्कत है?
तो भाई हम डिस्कस करेंगे ना, हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जहाँ भी दिक्कत होगी हर एक पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है रूल फॉर 13। अब इसके बाद है 7 अपना कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट हमारे पास आता है 13। 7 कंप्लीट हो गया, 11 कंप्लीट हो गया, हमारे पास आ गया 13। चलो 13 में हमें क्या करना है, 4 टाइम्स द लास्ट डिजिट। इसमें हमें क्या करना है, जो भी हमारा लास्ट डिजिट होगा उसका 4 टाइम्स करना है, दैट मीन्स उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है एंड ऐड टू रिमेनिंग नंबर्स, द रिजल्ट शुड बी डिविजिबल बाय 13। अब यहाँ क्या करना है, जो भी हमारा यूनिट डिजिट होगा, जो भी हमारा यूनिट डिजिट होगा उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 4 से। जो भी हमारा यहाँ आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे, जो भी हमारा आंसर है उसको हम रिमेनिंग नंबर में, उसको हम रिमेनिंग जो भी हमारे पास नंबर है उसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो भाई 13 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर ये 13 से डिविजिबल है तो जो हमारा गिवन नंबर है वो भी 13 से डिविजिबल होगा। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत बताओ? चलो इसको हटा देते हैं, अब हम करते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन पर आ गए हम। चलो क्या करना है बेटा, हमें सबसे पहले तो नंबर हमें गिवन है 234। क्लियर? यूनिट डिजिट क्या है अपने पास, यूनिट डिजिट या जिसको बोले हम लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास 4। इसका हमें क्या करना है 4 टाइम्स, दैट मीन्स को 4 से मल्टीप्लाई करना है। कितना हो जाएगा बेटा 16। रिमेनिंग नंबर क्या था अपना 23। 4 को तो हमने यूज़ कर लिया ना भाई, रिमेनिंग नंबर क्या था 63। ये जो नंबर आया है यहाँ पर इसको 23 में ऐड करो, कितना आ गया बेटा 39। अब देख लो कि ये जो 39 आपके पास आया है ये 13 से डिविजिबल है या नहीं। बिल्कुल डिविजिबल है ना 3 टाइम्स। तो ये जो नंबर आया है अगर ये 13 से डिविजिबल है तो जो अपना नंबर है 234 ये भी 13 से डिविजिबल होगा। अब देखो ये तो हमें देखते ही पता चल गया ना 13 से डिविजिबल है या नहीं। और यहाँ क्या करना होता है, यहाँ हमें पूरी 13 की भाई टेबल गानी होती है ना, पूरी टेबल गानी पड़ती है हमें, जो हमारे लिए हो जाता है बहुत मुश्किल। क्लियर? तो मुश्किल हमें लेनी ही नहीं है बिल्कुल भी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब क्या होता है, जो भी चीज़ ट्रेवल कर रही है ना उसका एक ऐसा वे देख लो जिससे कि वो आसान हो जाए, उसके बाद ही हम कोई एग्जाम फाइट कर सकते हैं। चलिए 13 से डिविजिबिलिटी का रूल सबको क्लियर हुआ है अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं रूल फॉर 17। भाई 2 to 10 तक के रूल्स हमने देख लिए, उसके बाद हमने 7 का अलग से देख लिया, उसके बाद हमने देख लिया 11, उसके बाद आ गया हमारा 13 और अब आ गया हमारा 17। क्लियर? चलो 17 के लिए रूल देखो। 17 के रूल क्या है, 5 टाइम्स द लास्ट डिजिट। अब इसमें हमें क्या करना है, जो भी हमारा लास्ट डिजिट है उसका 5 टाइम्स करना है। 5 टाइम्स द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम प्रीवियस नंबर, द रिजल्ट ऑब्टेन्ड शुड बी ईदर 0 और डिविजिबल बाय 17। क्या करना है हमें बेटा, यहाँ पर जो भी हमारा लास्ट डिजिट है उसका हमें 5 टाइम्स करना है और रिमेनिंग नंबर में से उसको माइनस कर देना है। चलो करके देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन अपने पास 357। तो सबसे पहले तो देखना में हमारा यूनिट डिजिट क्या है 7। 7 इज आवर यूनिट डिजिट। क्लियर? यूनिट डिजिट क्या हो गया बेटा अपना 7। इसका हमें क्या करना है 5 टाइम्स करना है। 5 टाइम्स क्या कितना आ गया 35। क्लियर? अब हमें क्या करना है, इसको जो भी हमारा रिमेनिंग नंबर था, रिमेनिंग नंबर क्या बचा था अपना रिमेनिंग नंबर हमारा क्या बचा था बेटा यहाँ 35। तो आपको क्या करना है 35 माइनस 35 कितना आ गया बेटा 0। तो 0 आ जाए, या तो भाई 0 आ जाए या फिर क्या हो इट शुड बी डिविजिबल बाय 17। दोनों कंडीशन में क्या होगा बेटा, आपका जो गिवन नंबर है वो 17 से डिविजिबल होगा। सो वी कैन से दैट 357 इज डिविजिबल बाय 17। क्लियर हुई यहाँ तक की चीज़ें बढ़िया तरीके से? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी ट्रबल नहीं रहना चाहिए। 17 से डिविजिबिलिटी का रूल हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा नंबर 19 का। भाई आधे लोग तो सोच रहे होंगे कब कंप्लीट होंगे डिविजिबिलिटी रूल, भाई इतने सारे पढ़ लिए मेरे को तो कन्फ्यूजन ही हो जाएगा किस में 5 टाइम करना है, किस में 2 टाइम करना है और किस में 4 टाइम करना है। बेटा जब प्रैक्टिस करोगे ना आप, जब प्रैक्टिस करोगे चीज़ों को लेके तो सब चीज़ क्लियर हो जाएगी, है ना, बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है।
चलो रूल फॉर 19। अब 19 में हमें क्या करना है, डबल द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर एंड ऐड टू द रिमेनिंग नंबर, द रिजल्ट ऑब्टेन्ड शुड बी डिविजिबल बाय 19। क्या करना है भाई, डबल करना है और ऐड कर देना है, काम खत्म। चलो डबल करो और ऐड कर दो, नंबर है अपने पास 589। यूनिट डिजिट क्या हो गया बेटा अपने पास, यूनिट डिजिट हमारे पास हो गया 9। इसको हमें क्या करना है, डबल करना है 18, क्लियर। और क्या करना है, जो रिमेनिंग अपने पास नंबर था, रिमेनिंग हमारे पास नंबर था 58, उसमें क्या कर देना है, हमें इसको ऐड करना है। ऐड कर दिया, 76 आ गया, क्लियर। 76 आ गया। अभी जो 76 आया है ये क्या होना चाहिए, 19 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देख लो अब 19 से डिविजिबल है या नहीं, बिल्कुल डिविजिबल है ना, बिल्कुल डिविजिबल है, परफेक्टली डिविजिबल है। सो वी कैन से दैट 589 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 19, क्लियर। चलो बढ़िया एकदम। लास्ट हम देखते हैं 25। ये आ गया हमारा लास्ट। जो लोग सोच रहे थे ना कि कब खत्म होंगे यार, बहुत परेशान हो गए हैं, कितने सारे डिविजिबिलिटी रूल हो गए हैं, हमें तो पहले याद नहीं रहते थे वो 10 वाले, और उसके बाद इतने सारे और ऐड कर दिए, हम कैसे याद रखेंगे, है ना। उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि ये लास्ट है, और ये जितना लास्ट है ना उतना आसान भी है। आसान कैसे है भाई, इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स देखने हैं, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट्स देखने हैं। अगर ये लास्ट 2 डिजिट 25 से डिविजिबल हैं तो नंबर भी हमारा 25 से डिविजिबल होगा। अब देखो अगर लास्ट 2 डिजिट्स हम देख रहे हैं तो उनको 25 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, तो वो 25 हो सकते हैं, या फिर वो 00 हो सकते हैं 100 के लिए, ठीक है, या फिर वो 75 हो सकता है, या फिर वो 50 हो सकता है ना, ये हो सकते हैं। तो इन चारों में से अगर कोई भी है लास्ट 2 डिजिट्स तो नंबर जो होगा वो 25 से डिविजिबल होगा। क्लियर हुई यहाँ तक की चीज़ें। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। इधर लिख देते हैं चारों नंबर, 00 हो सकता है, 25 हो सकता है, 50 हो सकता है, या फिर 75 हो सकता है। इसके अलावा तो और कोई लास्ट 2 डिजिट्स ऐसे हो ही नहीं सकते जो कि 25 से डिविजिबल हो, क्लियर। तो ये 4 नंबर्स हो गए अपने। नाउ इट्स टर्न फॉर क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन इतना बड़ा नंबर है, उसको 25 से हमें डिविजिबल करना है, तो बेटा करके देखने की जरूरत ही नहीं है। इतना टाइम थोड़ा है हमारे पास, है ना। इतना तो ना हम दिमाग लगा सकते हैं किसी क्वेश्चन में, और ना इतना हमें टाइम है। कभी कभी क्या होता है कि आलसी बनना भी एक आर्ट हो जाता है। कैसे, क्योंकि लोग सोचते हैं कि आलसी बनना थोड़ा बेकार है, सब चीज़ें होती है। चलो ठीक है, नहीं होना चाहिए, इंसान को लेज़ी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, लेकिन कभी कभी लेज़ी होना है ना एक अच्छी हैबिट हो जाती है। वो कैसे कि एक जो लेज़ी पर्सन है ना वो हमेशा एक वे फाइंड आउट कर लेता है कि मुझे इस काम को कैसे मैं शॉर्ट में कर पाऊँ, है ना। उसको होता है ना कि इतनी मेहनत तो मुझसे नहीं हो पाएगी, भाई कुछ सस्ते में हो रहा है तो लगा लो, है ना। कुछ सस्ते में हो रहा है लगा लो, मतलब अगर कोई काम है जो कम टाइम में हो पा रहा है ना, तो वैसे देख लो, इतना सारा काम तो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो वो क्या करता है, एक छोटा वे देख लेता है उस काम को करने का। सो दिस इज़ आर्ट, है ना। अगर आपको 1 घंटे का काम 10 मिनट में आप काम खत्म कर पा रहे हो, सो दिस इज़ आर्ट। और ये तो बहुत अच्छा आर्ट है ना, तो डिमांड में आजकल। तो कभी कभी लेज़ी होना भी अच्छा रहता है। तो यहाँ भी हम वही काम कर रहे हैं ना, डिविजिबिलिटी रूल क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लेज़ी हैं भाई, हम इतने बड़े नंबर को 25 से डिवाइड करके नहीं देख सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स देखेंगे, और देखते हमें पता चल रहा है कि 50 आ रहा है जो कि 25 से डिविजिबल है। सो वी कैन से कि जो पूरा नंबर होगा ये भी 25 से डिविजिबल होगा, क्लियर। सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल जो कि हम लोग स्टडी कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से। जितने भी डिविजिबिलिटी रूल थे वो यहाँ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जितने भी डिविजिबिलिटी रूल थे वो सारे के सारे हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा और कोई भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम छोटा सा। द क्वेश्चन इज विच डिजिट्स should come in place of star and dollar if the number this is divisible by both 8 and 5। अब देखो आप लोगों को है ना एक कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं रखना है, और वो कन्फ्यूज़न ये है कि भाई आपके ओलंपियाड्स में एनटीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेगा कि आपको एक नंबर दे दिया यहाँ पर, ठीक है, और आपसे पूछ लिया भाई कि 13 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ये आप लोगों को कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं रखना है, इसको दिमाग में से बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। इतना आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा भाई,
ठीक है, इतना आसान सवाल बिल्कुल भी नहीं आएगा आपके एग्जाम में। तो इस चीज़ को तो, इस कन्फ्यूज़न को तो आप बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर कर लीजिए कि इतने आसान क्वेश्चन से आपका पाला नहीं पड़ने वाला है ना। क्वेश्चन आएगा थोड़ा अच्छे लेवल का, ठीक है। तो हम अब अच्छे लेवल के क्वेश्चन ही करेंगे सारे और उन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, क्वेश्चन है अपने पास, विच डिजिट शुड कम इन द प्लेस ऑफ स्टार एंड डॉलर। अब देखो यहाँ पर हमें एक ये डिजिट दिया हुआ है, इतना बड़ा डिजिट हमें दिया हुआ है 6, 2, 6, 8, 4 स्टार एंड एक स्टार सिंबल हमें दिया हुआ है और एक हमें डॉलर वाला सिंबल दिया हुआ है। क्लियर? इज डिविजिबल बाय बोथ 8 एंड 5। ये जो नंबर है भाई, ये 8 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। उसके लिए मैं इन दोनों की जगह पर क्या रखूं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन का मीनिंग अच्छे से समझ आ गया भाई, हमें स्टार और डॉलर की जगह पर कुछ ऐसे डिजिट्स को रखना है कि उसके उन डिजिट्स को रखने के बाद ये जो हमारा गिवन नंबर है ये 8 से भी डिविजिबल हो जाए भाई और 5 से भी डिविजिबल हो जाए। क्लियर? चलो, क्वेश्चन का मीनिंग तो हमें यहाँ समझ आ गया। अब क्वेश्चन को हमें अप्रोच कैसे करना है वो देखिए। इसी दिन के लिए आप लोगों को पढ़ाए गए थे इतने सारे डिविजिबिलिटी रूल, है ना। यही तो वो दिन है ना जिसके लिए आप लोगों को इतने सारे डिविजिबिलिटी रूल मैंने पढ़ाए थे। अब मैंने तो पढ़ा दिया, अब आप लोगों की बारी है आप लोगों को बताने हैं। चलो, यहाँ पर सबसे पहले हम दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, 8 और 5। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल तो क्या था कि जो हमारा यूनिट डिजिट है, जो हमारा यूनिट डिजिट है वो या तो 0 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है। क्लियर? और 8 के लिए हमारा डिविजिबिलिटी रूल था कि लास्ट 3 डिजिट्स हैं वो हमारे डिविजिबल होने चाहिए 8 से। क्लियर? दोनों डिविजिबिलिटी रूल हमें बहुत बढ़िया तरीके से आते हैं। क्लियर? चलो, अब हम बात करते हैं आगे के लिए। तो यहाँ तो भाई इसने हमें 2 नंबर दे दिया, तो 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए यूनिट डिजिट। दैट मीन्स ये जो हमारा डॉलर सिंबल है ना भाई, इसके रिप्लेसमेंट में तो या तो 0 आ सकता है या फिर 5 आ सकता है ना। और ये जो स्टार हमें सिंबल दे रखा है इसके लिए अभी तक हमारे 0 to 9 वैलिड है भाई, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ हमें क्लियर हो गया कि या तो 0 आएगा 5 आएगा, ठीक है। लेकिन हमें एक चीज़ याद रखनी कि भाई 5 के साथ साथ हमें 8 का भी डिविजिबिलिटी टेस्ट यहाँ लेना है, ठीक है। और अगर 8 की टेबल, एक बार 8 की टेबल गा के देखो आप लोग, है ना, एक बार 8 की टेबल गा के देखो। 8 1 जा 8, 16। जब आप 8 की टेबल गाओगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा कि 8 की टेबल में कभी भी ऐसा नहीं होता भाई कि यूनिट डिजिट आपका 5 आए। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपका यूनिट डिजिट 5 आए। पूरी टेबल आप काउंट करके देख लो, काउंट करके देख ली, 8 की टेबल में कभी भी ऐसा नहीं होता कि यूनिट डिजिट 5 आए। तो दैट मीन्स यहाँ पर 5 तो भाई नहीं आ सकता, क्योंकि हमें 8 को भी तो लेना है ना। 5 का तो हमने देख लिया, हमें 8 को भी लेना है, तो 5 नहीं आता तो भाई 5 तो नहीं हो सकता। तो ये चीज़ तो हमें कंफर्म हो गई कि ये जो डॉलर वाला जो सिंबल बना हुआ है इसकी जगह पर क्या आएगा, 0 आएगा। भाई तुम्हारी जगह तो कंफर्म हो गई है ना इसकी। हो सारा ही इरेज हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से लिख लेते हैं। 6 2 6 8 4 डॉलर स्टार एंड डॉलर। क्लियर? तो हमें ये चीज़ तो पता चल गई कि भाई डॉलर वाला जो साइन है ना उसकी जगह पर क्या आएगा, अपना 0 आएगा। क्लियर? ये चीज़ तो हमारी कंफर्म हो गई। अब हमें जो मशक्क़त करनी है वो सारी किसके लिए करनी है, स्टार के लिए करनी है। चलो, अब 8 का डिविजिबिलिटी, 5 का डिविजिबिलिटी रूल तो हमने कर दिया अप्लाई, इसका काम खत्म, ठीक है। अब जो भी नंबर आएगा भाई यहाँ जैसे हम 0 रखेंगे ना तो ये 5 से तो डिविजिबल हो जाएगा। अब जो ट्रेवल कर रहा है वो क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 8 क्रिएट कर रहा है। तो 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है भाई, लास्ट 3 डिजिट जो हैं वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। दैट मीन्स 4 स्टार 0, ये जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। क्लियर? चलो, अब स्टार की जगह पर भाई हम क्या रख सकते हैं, या तो हम इसको 400 बना सकते हैं, 410 420 430 440 450 460 470 480 और 490। क्लियर? ये लिख सकते हैं हम, इसके अलावा तो अपना कोई दूसरा नंबर है नहीं, ठीक है। अब देखो, अगर हम इसको 8 से डिविजिबल बनाना चाहें तो भाई हमें पता है कि 8 से डिविजिबल होता है ना। 400 8 से डिविजिबल होता है। 410 8 से डिविजिबल होता है क्या भाई, बिल्कुल नहीं होता ना, बिल्कुल भी नहीं होता। 420 8 से डिविजिबल होता है क्या भाई, 400 आएगा, 20 आएगा, 20 8 से डिविजिबल होता नहीं है तो ये भी कैंसिल। 430 भी नहीं होता। 440 होता है क्या भाई, बिल्कुल होता है ना,
बिल्कुल होता है ना, 8 से डिविजिबल करो 440 को, 4 5 जा 40, 4 5 जा 40, क्लियर। तो 440 डिविजिबल होता है, 450 डिविजिबल होता है क्या? नहीं होगा ना, फिर ये क्यों होगा? नहीं होगा, नेक्स्ट नंबर थोड़ा ना हो जाएगा भाई, डिविजिबल है ना। 460 होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। 470 होगा क्या 8 से डिविजिबल? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जैसे हम इसको 8 से डिविजिबल है ना, माई मिस्टेक, 8 से डिविजिबल, हम इसको जैसे ही 8 से डिविजिबल करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? 5 टाइम करेंगे 40 आएगा, 70 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट में 70 आएगा और 70 जो होता है वो 8 से डिविजिबल नहीं होता है। तो कौन सा डिविजिबल होगा भाई अपने पास? 480 डिविजिबल होगा ना, और उसके बाद 490 भी नहीं होगा। क्लियर हुई यहाँ तक की चीज़ें? तो जो नंबर हमारे पास डिविजिबल आए वो आया हमारे पास 400, 440 एंड 480। 480 ये तीनों नंबर्स ऐसे हैं जो कि हमारे 8 से डिविजिबल हैं। क्लियर? सो वी कैन से इधर लिख लेते हैं डिफरेंट कलर में, ठीक है। सो वी कैन से, वी कैन पुट 0, 4 and 8 in the place of star, यही तो पूछा है ना इसमें, विच डिजिट्स शुड कम इन प्लेस ऑफ स्टार एंड डॉलर। तो भाई डॉलर की जगह पर तो क्या आएगा? 0, ये तो कंफर्म है, और स्टार जो है उसके साथ हमारे कॉम्बिनेशन बनते हैं 0, 4 और 8। क्लियर? तो ऐसे कौन कौन से नंबर हो जाएंगे बेटा जो कि अपने डिविजिबल होंगे? इसको हटा दें, ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है अच्छे से। यहाँ से इसको पूरा साफ कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें हमें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। चलो ऐसे कौन कौन से नंबर्स हो जाएंगे बेटा अपने पास? फर्स्ट नंबर हमारे पास हो जाएगा 4, 6, 6, 2, 6, 8, 4, क्लियर? 6, 2, 6, 8, 4। फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा 0, 0। सेकंड हमारे पास आ जाएगा 0, तो तीनों में आएगा ना। सेकंड हमारे पास आ जाएगा 4 और थर्ड हमारे पास आ जाएगा 8। ये सारे नंबर्स ऐसे होंगे जो कि डिविजिबल होंगे बाय बोथ 8 एंड 5। समझ में आया? जब भी आपको क्वेश्चन में डिविजिबिलिटी टेस्ट करवा रहा है तो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो चीज़ अच्छे से क्लियर हुई। अब देखो बेटा, मैंने तो क्या इसको एक्सप्लेन किया, इसलिए आपको इतना टाइम लगा, ठीक है, इसलिए हमें इतना टाइम लगा। क्लियर? अगर हमें मुझे इसको एक्सप्लेन नहीं करना होता, सिर्फ हमें ही समझना होता, तो भाई $1 तो हमारे पास स्टार्टिंग में क्लियर हो चुका होता कि भाई ये तो 0 आएगा, हमें स्टार को चेक करना है, तो फटाफट से इतने से नंबर्स हैं उनको हम फटाफट से कैलकुलेट करके उसको आराम से चेक कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत आई तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा डिविजिबिलिटी से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स ये, ठीक है। आप ये मत सोचना कि भाई डिविजिबिलिटी को हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमें इतने सारे टेस्ट याद रखने पड़ेंगे और हमें प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल नहीं छोड़ना है बेटा, क्योंकि डिविजिबिलिटी से बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हर एक टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, वो आपको टेंशन लेने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा फोकस रखना है इस टॉपिक पर। जैसे मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ के लिए फोकस रखने को बोला था ना, वैसे सेम फोकस आपको इस पर रखना है, बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है आपको इस टॉपिक को, ठीक है। और भी बहुत सारे टाइप के हम क्वेश्चंस करेंगे, वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैव फन एंड गुड बाय। और जितने भी क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी लेवल तक डिविजिबिलिटी से रिलेटेड, उनको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इतने क्वेश्चन देखने के बाद और ये सारे कंसेप्ट पढ़ने के बाद आप इतने एबल हो चुके हो कि आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे एंड आई एम अगेन रिपीटिंग कि हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है स्टूडेंट। मेरा नया बैच स्टार्ट हुआ है अनअकैडमी प्लस पर, तो जो भी स्टूडेंट उसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो उसको इमीडिएटली ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इमीडिएटली ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपका कुछ पोर्शन रह जाएगा, फिर उसको वापस से क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जो भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो आप मेरा कोड ज़रूर यूज़ करें SPNG001, इससे आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिलेगा इन योर ट्यूशन फीस। एंड जब भी मेरा कोई लाइव वीडियो आएगा तो उसके लिए आपके पास ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आप मेरी लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी स्किप। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव फन एंड गुड बाय।